Hello guys. Today's I will discuss about it the antacid जो कि हमारे GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड एजेंट्स का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एसिडिफायर्स एंड सेकंड पार्ट है हमारा एंटाएसिड्स। तो हम जानते हैं बेसिकली एंटाएसिड होते क्या हैं और मेनली इनका वर्क क्या होता है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंटाएसिड्स, यानी कि हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे एंटाएसिड्स होते क्या हैं, है ना। तो हमारा बेसिकली जो है टॉपिक यही रहता है कि चीज़ों को डिटेल में डिफ़ाइन करके जाने उनके बारे में कि असल में वो काम कैसे करते हैं और उनका जो है मकसद क्या होता है ना। तो जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे एंटाएसिड्स को। एंटाएसिड आर द सब्सटेंस which neutralize the excess amount of HCl in stomach या GIT known as antacids। सिंपल ही डेफिनेशन थी 3 लाइन्स की हमारी। और इसमें जो है एंटासिड आर द सब्सटेंस, ये डिफ़ाइन करा रहा है इसको कि एंटासिड जो है वो सब्सटेंस होते हैं विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl, जो कि न्यूट्रलाइज यानी कि कम करना। किसको कम करना? द एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl, जो कि एक्सेस अमाउंट है। एक्सेस का मतलब बढ़ा हुआ अमाउंट का मतलब मात्रा। किसकी? HCl की मात्रा जो पेट में बढ़ी हुई है उसको कम करना। या फिर हम कह सकते हैं GIT ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो इज़ कॉल्ड या फिर इज़ नॉन एज एंटाएसिड्स। सिंपलेस्ट 3 लाइन की डेफिनेशन है। ओके गाइस, देन हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम्पल इसके 2 हैं। एक तो है इसका एग्ज़ाम्पल NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सेकंड है इसका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों ही जो है हमारे एंटाएसिड्स के एग्ज़ाम्पल हैं और इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो दैन इसके बाद में हम बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ की। सो गाइज, आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए इनकी? फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये है कि इट शुड बी नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन एलर्जिक होनी चाहिए, इट शुड हैव लो कॉस्ट होनी चाहिए, इट शुड हैव फास्ट एक्शन होनी चाहिए, इट शुड हैव एंटी एसिड एक्शन होनी चाहिए, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद फूड, है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। नॉन टॉक्सिक का मतलब ये है कि जहरीला पदार्थ नहीं होना चाहिए, जहरीला कंपाउंड नहीं होना चाहिए। जो हम मेडअप कर रहे हैं उसमें ज़रा भी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैन दूसरी चीज़ के खाने के बाद में कोई एलर्जी रिएक्ट ना करे, रैशेस वगैरह जो हो जाते हैं वो रिएक्ट ना करे, वो शो ना करे, है ना। तीसरी चीज़ के जो है हमारा मकसद ये रहता है कि उसको हर इंसान ख़रीद सके, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे हाई क्लास का हो, चाहे मीडियम क्लास का हो, है ना। तो लो कॉस्ट हम इसलिए रखते हैं। देन इट शुड फास्ट एक्शन, यानी कि एंटाएसिड्स जो है वो फास्ट एक्शन, जब एसिडिटी होती है तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए हम फास्ट एक्शन, यानी कि उसमें इतना क्वांटिटी और इतना mg रखेंगे कि वो जो है फास्ट एक्शन शो करे, जाते जाते पेट में क्या है डिज़ोल्व हो जाए और जल्दी से वो अपना सिस्टमेटिक रिएक्ट जो है शो कर दे, ठीक है। पांचवी चीज़ होनी चाहिए इसमें एंटाएसिड एक्शन, यानी कि ये जो है हमने बनाया एंटाएसिड के लिए, लेकिन एसिडिफायर रिएक्ट कर रहा है या फिर अदरवाइज़ कुछ और रिएक्ट कर रहा है ना। कोई और रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए, एंटाएसिड रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ फूड, ये बहुत ही आपका जो है मेन पार्ट है इसका। ये बहुत ही जो है ध्यान रखने वाली चीज़ है। इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ फूड, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं और जब हम ये जो है उसको सब्सटेंस दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसके जो है वो फूड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए उसका, यानी कि फ़ूड को क्या है जैसा खा रहा है वैसा के वैसा निकल रहा है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो रही है फूड के साथ में, फूड का जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर विदाउट डाइजेस्ट जो है वो इंटेस्टाइन में पास हो रहा है, मतलब किसी भी तरीके का इंटरफेयर फूड के साथ में नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ इसमें मेनली ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं और ईजीली ये जो है याद रखने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। और बाकी तो आपको सब पता ही है कि आइडियल प्रॉपर्टीज़ सब में सेम होती हैं, बट कुछ जो है टॉपिक होते हैं जो है टॉपिक होता है मेनली, उसके ऊपर जो है आइडियल प्रॉपर्टीज़ कुछ लाइंस चेंज हो जाती हैं।
ओके गाइस, बाकी ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ तो सब में सेम होती हैं, आपके लिए बहुत ही जो है कॉमनली और इजीली याद करने वाली जो है टॉपिक है ना। देन इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करें हम। क्लासिफिकेशंस इज़ फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। क्लासिफिकेशन क्या है इसका जो है, इज़ डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। ये तो 2 तरीके का होता है, और 2 तरीके का कौन कौन सा होता है, ये एक तो जो है हमारा सिस्टमेटिक एंटी एसिड्स होता है, और दूसरा हमारा नॉन सिस्टमेटिक एंटी एसिड्स होता है। इनको हम जो है सिस्टमेटिक एंटी एसिड्स को हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्जॉर्बेबल एंटी एसिड्स के नाम से भी जानते हैं हम इसको, और दूसरा ये जो है इसको हम इट्स आल्सो नॉन एज लोकली एक्शन ऑफ एंटी एसिड। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन इन डिटेल में पढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमेटिक एंटी एसिड्स की। सिस्टमेटिक एंटी एसिड्स क्या होते हैं? सिस्टमेटिक एंटी एसिड्स क्या आर द सब्सटेंस विच आर न्यूट्रलाइज द एसिड आफ्टर एब्जॉर्प्शन नॉन एज सिस्टमेटिक एंटी एसिड्स। यानी ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक एंटी एसिड आर द सब्सटेंस, यानी ये एक तरीके के सब्सटेंस होते हैं विच आर न्यूट्रलाइज द एक्शन विच न्यूट्रलाइज द एसिड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। यानी ये न्यूट्रलाइज तो करता है बट द एसिड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये ब्लड में जो है घुलने के बाद में। यानी सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है हम ड्रग ले रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ जा रही है, स्टमक में। स्टमक के बाद में कहाँ जा रही है, वो हमारा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के बाद में जो है वो कहाँ जा रही है, हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जा रही है। ब्लड के बाद में क्या कर रही है, वो सिस्टमेटिक इफेक्ट शो कर रही है, यानी ब्लड में फिर वापस लौट के स्टमक की जो है वेंस के साथ आने के बाद में वो तब सिस्टमेटिक तरीके से HCl का फॉर्मेशन, यानी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl है उसको डिक्रीज़ करने में हेल्प कर रही है सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एंटी एसिड्स। और एक चीज़ और, इट आल्सो नॉन है एब्जॉर्बेबल एंटी एसिड, पहले आपको बता चुका हूँ। और इसके एग्जांपल्स होते हैं, और इसके एग्जांपल है NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये हर घर में पाया जाता है। बेकिंग सोडा के नाम से भी हम लोग इसको जो है जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से। देन सेकंड की बात करें हम, सेकंड जो है वो नॉन सिस्टमेटिक एंटी एसिड है। नॉन सिस्टमेटिक एंटी एसिड क्या है? नॉन सिस्टमेटिक एंटी एसिड आर द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द HCl यानी एसिड without absorption is known as non-systematic antacids। यानी आप लोग समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड आर द सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस है विच न्यूट्रलाइज द HCl विदाउट एब्जॉर्प्शन, यानी बिना घुले। जैसे कि आपने कभी देखा होगा इनो पीते हैं हम, पानी में घोला पिया और डकार आई और उड़ गई फुस, है ना। तो उस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्टली लोकली इफेक्ट शो करता है, यानी बिना घुले, बिना ब्लड में जो है डाइल्यूट हुए, यानी बिना ब्लड में मिक्स हुए जो है डायरेक्ट स्टमक में HCl को डिक्रीज़ कर देता है। हाईली जो एक्सेस अमाउंट बन रहा होता है इज़ नॉन एज नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड्स। कुछ लाइन इसमें मैंने इंक्लूड की हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कत रहती है। ख़ासकर PIC में हमारी ये दिक्कत रहती है कि हमारे पास पता हमें सब कुछ होता है लेकिन कंटेंट बहुत कम होता है। इसीलिए कम से कम 2 नंबर की डेफिनेशन के लिए आपको 6 लाइन भर के आनी पड़ेंगी। लिखने का तरीका ये आप अपना सकते हैं, सबसे वेरी इजी तरीका है और कोई नंबर भी कट नहीं होंगे। देन इसके जो है हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें, एग्जांपल इसके 3 हैं। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, MgOH का होल थ्राइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके जो है 3 हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, MgOH का होल स्क्वायर एंड AlOH का होल थ्राइस। देन इसके कंपाउंडिंग के बारे में बात करें इन डिटेल में सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है NaHCO3, मॉलिक्यूलर वेट होता है 84.01 ग्राम पर मोल, एंड इसका सिनोनिम आप लोग जानते हैं बेकिंग सोडा, जो कि हर घर में पाया जाता है। ओके, देन हम सोडियम बाइकार्बोनेट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें।
सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हेन सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, यानी जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं, रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन H2 या फिर वाटर लिख सकते हैं हम इसको ब्रैकेट में कंटेंट बढ़ाने के लिए, एंड पास द CO2 गैस, यानी जब हम CO2 गैस को पास करेंगे देन इट्स गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन की बात करें, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, H2O वाटर और CO2 के साथ में क्या कर रहे हैं हम, गैस पासिस करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देन ये क्या शो कर रहा है, कंप्लीट रिएक्शन गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट, वो NaH2HO3 CO3। ओके, देन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, कलर क्या होता है इसका, कलर जो है वो वाइट पाउडर होता है, यानी कि पाउडर टाइप का होता है बेकिंग सोडा, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पाउडर टाइप का होता है बेकिंग सोडा। देन ऑर्डर क्या होता है इसका, ऑर्डर आप लोगों ने देखा ही होगा, यानी कि इसकी सुगंध जो होती है वो ऑर्डर लेस होती है। अल्कालाइन, यानी कि थोड़ा सा जो है खट्टा सा और थोड़ा नमकीन टाइप, मतलब कड़वा टाइप का होता है ना, थोड़ा कड़वा टाइप का होता है और नमकीन होता है, अल्कालाइन नेचर बोलते हैं। क्रिस्टल, यानी आप लोगों ने देखा होगा क्रिस्टल टाइप के होते हैं, दाने दाने, मतलब चौकोर टाइप के, है ना, इस तरीके से आपने क्रिस्टल्स देखे होंगे इसके, इस तरीके से क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, तो इन्हीं को जो है हम क्रिस्टलाइन नेचर बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में ये सॉल्युबल नहीं होता और वाटर में ये सॉल्युबल होता है। ठीक है गाइस, सो गाइस हम इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो मेडिसिनल यूजेस, फर्स्ट इसका क्या है, फर्स्ट मेडिसिनल यूजेस ये है, इट इज़ यूज्ड एज ए सिस्टमेटिक एंटी एसिड, यानी कि ये एज ए सिस्टमेटिक एंटी एसिड के नाम से जो है जाना जाता है। सिस्टमेटिक का मतलब आपको पता है, जब कि पेट में जाता है, ब्लड में डाइल्यूट होता है, ब्लड में मिक्स करके तब जाके वो इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि कोई भी एंटी एसिड आपने सिरप देखा होगा, अक्सर डॉक्टर सिरप लिखते हैं, है ना, तो गाढ़ा टाइप का होता है वो, है ना, उसको हम एंटी एसिड ही कह सकते हैं। ठीक है, एंटी एसिड ही होता है वो, है ना। तो दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड और केक, ब्रेड यानी डबल रोटी और केक बनाने के काम में हम इसको लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। एंड तीसरा इसका, इट इज़ यूज्ड इन इनो एंड गैसोफास्ट, इनो आपको पता ही है, 7 सेकंड वाला जो होता है बोलते हैं। गैसोफास्ट आप लोग पीते ही हैं, देखा होगा, 5-7 रुपये का पाउच आता है, उसको पानी में डाला और पी लिया, है ना। और इट इज़ यूज्ड इन बर्न स्किन, यानी जली हुई स्किन के लिए भी काम में आता है ये। देन बाकी ये हमारे जो है सेम वही हैं जो कि हम हर बार लिखते हैं, तो ये तो आपको बेसिकली याद ही रखने हैं ये तीनों चीज़ें। बाकी की जो है मेन चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है ऊपर सबसे पहले, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बंदे में जो है कुछ दम है, कुछ पता है बंदे को। तो इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री पर्पज़, इट इज़ यूज्ड फॉर जो है लेबोरेटरी पर्पज़, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडी पर्पज़, इट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्री पर्पज़, फॉर मेकिंग द मेडिसिन। ठीक है, देन गाइज हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर इन डिटेल में पढ़ लेते हैं, MgOH का होल स्क्वायर। तो इसके बारे में भी हमें जानना है डिटेल में कि ये अक्सर बनता कैसे है, जो है इसका प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेडिसिनल यूजेस क्या हैं, सब कुछ हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में। MgOH का होल स्क्वायर इसको नाम से जानते हैं हम। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 58.5 ग्राम पर मोल होता है ना। और सिनोनिम क्या है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर आप शॉर्ट में चाहो तो मिल्क ऑफ भैंसिया बोल सकते हो, लेकिन बाद में आप जो है सही लिखना है एग्ज़ाम में, ये तो एक मजाक वाली बात है। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें, व्हेन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 रिएक्ट विद NaOH इट गिव्स MgOH का होल स्क्वायर, यानी कि जब MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो ये क्या गिव्स करती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, आपको ये रिएक्शन जो है, या तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं, एग्जामिनर कभी नंबर नहीं काटेगा, आप दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें हम, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो 3 हैं बस। कलर जो है इसका वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई सुगंध नहीं होती। एंड सॉल्युबिलिटी, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में ये नहीं घुलता है और वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाता है। ओके, मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करें हम इसके, ये तो आप लोग जानते ही हैं।
कि जो है इट इज़ यूज्ड एज ए नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड। एंड ये ट्रीटमेंट किस में, किडनी स्टोन में भी काम आता है, ये किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट में दिया जाता है। एंड बाकी ये आप लोगों को पता ही है, स्टडी पर्पज़, लेबोरेटरीज पर्पज़, मेडिसिन प्रिपरेशन इन इंडस्ट्रीज़। देन हम उसके ओम्फोजेल की बात करें गाइस, के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रिपरेशन हैं और टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर करके आते ही हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सिनोनिम है ओम्फोजेल के नाम से आता है, ये अक्सर पूछा जाता है ओम्फोजेल का फॉर्मूला बताइए, ओम्फोजेल का पूरा नाम बताइए। तो इसका नाम होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस एंड मोलिकुलर वेट होता है 78 ग्राम पर मोल, और सिनोनिम होता है इसका ओम्फोजेल। ओम्फो करके जो है एक सॉन्ग वो आया था ना, तो उसके ज़रिए से आप लोग इसको याद कर सकते हो। बहुत ही ईजी हिंट मिलते हैं, शायद ही आपको कोई देगा, है ना गाइस। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो कुछ है नहीं, इजीली है Al+++OH, सो इट गिव्स AlOH का होल थ्राइस, और इसके आगे ये एरो बनाना है, तो इसकी गैस जो है वो डिक्रीजिंग होती है, यानी एयर जो है वो नीचे की तरफ जाती है। ये प्रोपोर्शनल किया जाता है इसको, ठीक है गाइस। एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, वाइट कलर होता है इसका, कलर जो है इसका वाइट कलर होता है। ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट अल्कालाइन, अल्कालाइन का मतलब कड़वा और थोड़ा जो है नमकीन, है ना। और सॉल्युबिलिटी, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, है ना। मेडिसिनल जो है मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करें हम, तो मेडिसिनल यूजेज, इट इज़ यूज्ड एज ए नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड, यानी विदाउट घुले जो है ये काम करता है। डायरेक्ट कहाँ असर करता है ये, मतलब कि हमें एसिडिटी हो रही है तो हम डायरेक्ट इसको लेंगे। इनो आपने पढ़ाई है, अभी बताया था मैंने आपको इनो, तो डायरेक्ट हम इसको लेंगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट जो है एसिडिटी को कम कर देगा, है ना, न्यूट्रलाइज कर देगा डायरेक्टली। एंड दूसरा इसका जो है ये इट प्रोटेक्ट द स्किन, यानी कि ये स्किन को प्रोटेक्ट करने के बाद प्रोटेक्ट के लिए भी काम आता है। और देन इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडी पर्पज़ एंड इट इज़ यूज्ड फॉर लेबोरेटरीज पर्पज़, इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री पर्पज़ फॉर मेडिसिन प्रिपरेशन। ओके, तो थैंक यू गाइस। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कमेंट छोड़ सकते हैं। बाकी का मेरा आपके साथ में जो है पूरा सपोर्ट रहेगा और आपके लिए हर वीडियो तैयार रहेगी हर टॉपिक में, है ना। तो थैंक यू गाइस। ओके।